जिस तरह से जो अजमेर टीम ने मुझे सपोर्ट किया वो काबिले तारीफ है। और मैं इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये रियल में एक टीम है जिसे वो बसता ही है, लेकिन आप मन में बस गए हो अजमेर पुलिस के, तो ये एक अमिट छाप होती है एक परिवार के मुखिया की। परिवार में कहते हैं कि 5 अंगुलियां हाथ की सही एक शरीक की नहीं रहती है, तो पुलिस बेड़े में भी एक शरीक के कहाँ मिलेंगे। फिर भी आपने सबके सुख दुख में निजी में भी भागीदार बने। और सर आपके आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं और ईश्वर से कामना करता हूं, और आगे और मौका मिलेगा तो ऐसे ही आपकी सेवा का हम सदैव तत्पर रहेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद श्रीमान। मेरा महावीर जी सर। परम आदरणीय एसपी सर, एडिशनल स्टाफ महमूद सर, वैभव सर, मंच में विराजमान सीओ साहिबान, सुखबीर जी एडिशनल साहब, मंच के सामने विराजमान साथियों, राजस्थान पुलिस जो हमारा गौरव है और जिस खाकी को हमने हमारे शरीर पर धारण किया है, इसकी गरिमा को बनाने के लिए हम सदा सतत कार्यरत रहते हैं। परंतु क्या होता है कि पुरानी कहावत है कि जिस तरीके से रेस में दौड़ने वाले घोड़े को शाबाशी दी जाती है और उसको थपकी दी जाती है, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से दौड़ता है। तो उसी तरह राजस्थान पुलिस ये एक पुलिस बल है, इसको फोर्स का नाम दिया गया है, और इसके जो नायक होते हैं वो सेनापति होते हैं, और हमारे कॉल साइंस के अंदर उनको टाइगर, पैंथर, लॉयन इसके नाम से हम लोग कॉल करते हैं। हमारे इन अधिकारियों को जिस तरीके का हमने कॉल साइंस हमारे डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए हैं, ये कैरेक्टर उनके ऊपर फिट तभी बैठता है कि जब वो वास्तविक रूप से वही कैरेक्टर उनके अंदर समाहित हो। टाइगर का मतलब टाइगर, अगर शिकार किया हुआ पड़ा है और उसको उठा करके ले जाए वो टाइगर नहीं होता। खुद का शिकार खुद करे वो टाइगर होता है। और जो निर्बल होता है, निस्सहाय होता है, उसको नजरअंदाज करके आगे अपनी मस्ती में बढ़ जाए वो टाइगर होता है। क्षमा का जो गुण होता है वो बिरले लोगों में होता है। सजा देना, प्रताड़ित करना, टॉर्चर करना, इनसे पुलिस बल कभी काम नहीं करता। ये मेरा खुद का दृढ़ विश्वास है। ये घोड़ा वो है जिसको शाबाशी दोगे वो तीव्र गति से दौड़ेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ये जो गुण है ये हमने हमारे टाइगर के अंदर देखे हैं, महसूस किए हैं, और हमें आपसे यही अपेक्षाएं हैं सर, इन घोड़ों पे ऐसे ही थपकी मारते रहना, ये घोड़े दौड़ते रहेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद। जीवन के अविस्मरणीय पलों को संजोकर आप अपने शब्दों में लेकर आते हैं, यही आपकी मूल भावना है कि आने वाले जीवन में सदैव कार्य आए। आदरणीय से अनुरोध। एडिशनल एसपी साहब सिटी, एडिशनल साहब ग्रामीण, डिप्टी साहिबान, एसएचओ साहिबान और मेरे सिटी की टीम, शक्ति दल, हमारे जो क्यूआरटी है, डीएसटी के भी कुछ महानुभाव नज़र आ रहे हैं, और क्राइम ब्रांच टीम है, और एसपी ऑफिस की एमओबी सीसी ब्रांच है, डीएसपी ब्रांच है। आप सब लोगों ने, जैसे अभी महमूद जी कह रहे थे और उसके बाद में जो रामचंद्र जी ने कहा है कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, हमने पूरा सहयोग दिया था कि इसी साल इनका भविष्य उज्जवल रहता, लेकिन हम भगवान से दुआ करते हैं कि
जो ये चाहते हैं, जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं, जिस तरह से जन सेवा करना चाहते हैं, भगवान इनकी इच्छा पूरी करे। और जिस तरह से जो अजमेर टीम ने मुझे सपोर्ट किया वो काबिले तारीफ है। और मैं इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये रियल में एक टीम है। जिसे इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान हम सब देख रहे थे कि जाब्ते की बहुत कमी चल रही थी, साथ में पुष्कर फेर था। लेकिन जो हमारे थोड़ा ट्रैफिक का जाब्ता और पुष्कर थाने के जाब्ते ने और जो हमारे होमगार्ड जो रिजर्व जाब्ता है उनको मिला करके उन्होंने पुष्कर फेर है वो बड़े अच्छे ढंग से करवा दिया। ये उस टीम का विश्वास था जिनको ये था कि हाँ हम एक भी 100 के बराबर हैं। और बहुत अच्छे ढंग से जो पुष्कर फेर के अंदर व्यवस्थाएं हुई, चाहे प्रदीप मिश्रा जी की कथा थी, चाहे यहाँ 2-2 उर्स हुए, आप लोगों ने बिना चेहरे पे शिकन लाए और बिना अपने कप्तान को तनाव दिए जो ड्यूटी का निर्वहन किया है वो काबिले तारीफ है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से एक सिपाही से लेकर के एडिशनल साहब तक मेरे कंधे से कंधा मिलाकर के आपने काम किया है, आने वाले एसपी साहब के साथ में भी उसी तरह से उसी लगन के साथ में आप काम करेंगे। और जो साप्ताहिक विश्राम है वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था विधानसभा चुनाव की वजह से, और उसके जस्ट बाद में उर्स की वजह से ये बीच में थोड़ा सा डिले रहा, क्योंकि उसमें पहली शर्त ही यही थी कि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी या मेले त्योहार के दौरान ये स्थगित रहेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको पूरे मन से लागू किया और 2022 की तुलना में जो 2023 है उसमें हमारे प्रॉपर्टी ऑफेंस के अंदर जब से हमने इसको लागू किया उसमें लगभग 25 से 30% की कमी आई। रीजन यही था कि हमारे सिपाही ने ये सोचा कि मेरे को अगर एक दिन का रेस्ट मिल रहा है तो मैं अच्छे से ड्यूटी करूं, और उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे से ड्यूटी करके ये दर्शाया कि रेस्ट मिलने की वजह से जाब्ते की कमी नहीं होगी, जाब्ते की जो उसकी वर्किंग है उसमें सुधार होने की वजह से वो और अच्छे मन से काम करके और जो पुलिसिंग है वो बेटर कर सकता है, और ये किया। इसके अतिरिक्त जैसे बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज आए, उसमें आप लोगों का मैं आभार व्यक्त इसलिए करता हूं कि आपने मुझे नहीं बुलाया, और आपने मुझे नहीं बुलाया इसलिए मुझे कभी टेंशन नहीं हुई कि यार लॉ एंड ऑर्डर हो गया है। अभी किशनगढ़ के अंदर जो 4-5 दिन पहले हुआ, मैं डिप्टी साहब और एसएचओ का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने सर्किल के जाब्ते को भी नहीं बुलाया। ये होता है आपका खुद के अंदर कॉन्फिडेंस कि जब हम आम आदमी से जुड़े हुए होते हैं तो हमारे पास में इनपुट आते हैं, आम आदमी हमारे साथ रहता है, और उसी वजह से हम विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी बहुत अच्छे ढंग से डिसीजन लेकर के और उस जो परिस्थिति है उससे बाहर निकल जाते हैं। हमारा जो ऑफिस का स्टाफ है जितना भी, उनका बाकी अजमेर पुलिस के प्रति हमेशा सहानुभूतिपूर्ण ही रवैया रहा है। हो सकता है आप में से 1-2 ये सोच रहे होंगे कि नहीं मेरे प्रति कम रहा, वो ठीक है। देखो एक माँ के 4 बेटे तो माँ चारों को बराबर नहीं रखती है, लेकिन फिर भी चारों को बेटा मानती है, किसी को भी घर से नहीं निकालती है। हो सकता है कि एक को
भाई जो गांव के अंदर जो दूध डालते हैं तो 2 मेरे के लिए दे दे, दूसरे को 2.25 दे दे, लेकिन डालेगी वो 2 ही, हो सकता है उसमें थोड़ा कम ज़्यादा कर दे। तो आपके साथ में हो सकता है कि किसी वजह से कोई स्टाफ की हो सकता है कि किसी के पास में 2 कमी रही हो, किसी के पास में 2 ज़्यादा रहे हो, कहीं ड्यूटियाँ ज़्यादा हुई होगी, किसी की एग्ज़ाम में ड्यूटी बार बार लग रही होगी। जैसे महावीर कह रहा था, थपथपी उसी घोड़े को दी जाती है जो घोड़ा चारों टांगों पे खड़ा होकर के दौड़ने के लिए तैयार होता है। बीमार घोड़ों को थपथपी नहीं दी जाती है। और मैं ये कहता हूँ कि मेरे जो कांस्टेबल से लेकर के एडीसी एसपी तक सारे घोड़े थे, वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सब तरीके से फिट थे, जो हमेशा दौड़ने के लिए तैयार रहते थे। और इसी वजह से ये मैं जो मेरा टेन्योर है वो बहुत सफलतापूर्वक, चाहे इलेक्शन हो, कोर्स हो, चाहे आपके पुष्कर फेयर हो, पीएम विजिट हो, वाइस प्रेसिडेंट साहब की विजिट हो, बांग्लादेश पीएम की विजिट हो, और बहुत सारे स्टेट के सीएम साहब की विजिट हो, बहुत सारे स्टेट के गवर्नर्स की विजिट हो, वो हम बिना तनाव के करवाने में सफल रहे। गलतियां सबसे होती है। जब मेरा ये मानना है कि अगर आपसे काम करते गलती हुई है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपका सपोर्ट करें। लेकिन अगर किसी ने काम करने में लापरवाही बरती, जानबूझ करके गलती की, उसको, क्योंकि पुलिस बेड़ा है, यहाँ अनुशासन बनाए रखने के लिए सजा भी देनी पड़ती है। लेकिन मैंने कभी किसी को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के सजा नहीं दी कि ये एसएचओ इस एरिया का है, ये एसएचओ उसका सपोर्टर है, ये एसएचओ इस एरिया के अंदर लगा है, ये मेरी, क्योंकि सारे आप मेरी पसंद से थोड़ी हो। मेरी पसंद से आप में से कोई भी नहीं है, न मैं मेरी पसंद से यहां आया। ठीक है, जो टीम मिली, आपको मैंने पहली मीटिंग के अंदर ये कहा था कि मैं आपको 100 में से 100 नंबर देता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हो। उसके बाद में ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 100 के 100 रख पाते हो या 90, 50, 80 की तरफ जा रहे हो। और मुझे आज खुशी है कि आप सब लोगों ने उस 100 को 100 बनाए रखा। और इसी वजह से अजमेर जो है, जो पीएचक्यू की तरफ से कोई भी अभियान चले, सबके अंदर हम लगभग टॉप 10 में रहे। हम कभी भी बॉटम की तरफ नहीं रहे। इवन अभी जो आप क्रिमिनल रिकॉर्ड जो मर्ज वाला देख रहे हैं, हमारा उर्स खत्म हुआ और उस समय तक उसको क्रिमिनल रिकॉर्ड मर्जिंग वाला जो काम था वो लगभग 15-20 दिनों से शुरू हो रखा था और हम बॉटम 2 पे थे। और जब हमने मीटिंग लेकर के कहा कि नहीं, हमें अगले 10 दिनों में इस स्थिति को सुधार करना है, तो आज हम 99% से ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड मर्ज करके टॉप 5 के अंदर है। ये आपकी टीम है जो रियल में बहुत अच्छा काम करती है। और दूसरा जो मेन चीज़ है कि एक दूसरे की बुराई आप में से किसी ने भी नहीं की। ना मेरे ऑफिस में आकर के किसी ने ये कहा कि वो ये कर रहा है, उसकी ये कमियां हैं, उसके थाने के अंदर ये कमियां चल रही है। सब ने अभी नहीं ये कहा कि भाई ये एसएचओ मेरे थाने इलाके में कैसे आके कार्रवाई कर गया। ये टीम होती है, क्योंकि हम अजमेर टीम थे, हम XYZ नहीं होकर के एक टीम थे। अगर टीम के अंदर 2-4 खिलाड़ी कमजोर होते हैं तो बाकी कितने भी अच्छे हों नहीं चल पाती है। और आपने देखा होगा एक लॉ एंड ऑर्डर हुआ पिछले पुष्कर फेयर के दौरान। उस समय पुष्कर एसएचओ है, वो दूसरे थाने इलाके में जाकर के वो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहा है। अजमेर सिटी का एक एसएचओ है, वो पुष्कर जाकर के पुष्कर मेले को संभाल रहा है।
तो सबको ये था कि मैं कहाँ बेटर कर सकता हूँ। उस परिस्थिति के अंदर सबने अपना 100% देकर के कार्य किया। इसीलिए आज अजमेर पिछले 1.5 साल के अंदर ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था कि जहां हमें अदर डिस्ट्रिक्ट से एक भी आदमी को बुलाने की जरूरत पड़ी। इवन बहुत सारी जगह पे ये है कि सीओ सर्किल से भी बाहर का जाब्ता बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। हम आपके अच्छे काम की शाबाशी है वो ऊपर से हम लेते हैं कि एसपी अजमेर ने ये कर दिया, एसपी अजमेर ने ये कर दिया। जब तक टीम नहीं करेगी एसपी अजमेर कुछ नहीं कर सकता। और आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से, कई बार ऑफिस के स्टाफ आपस में लड़के आते थे, ये कागज मेरा नहीं है, ये कागज उसका नहीं है, ये कागज उसका नहीं है। और लीडर साहब है वो थोड़ा, तो समझ ही गए होंगे स्टाफ वाले तो सारे हैं। फिर भी जब आए उनको पूछ करके, कई बार क्या होता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका करना क्या है। जब उनको ये बता दिया जाता है कि इस कागज में सिर्फ ये करना है, तो फिर सारे तैयार होते, ठीक है हम कर लेंगे। और इसी वजह से पिछले साल यहाँ मालखाना वाले कौन हैं? तेजाराम जी कहाँ रह गए? वो बैठे हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा जो एनडीपीएस और आबकारी के मालों का निस्तारण किया है। आप पुरानी फोटोएं देखोगे माल खाने की, और इनकी जो 1 साल की मेहनत थी, आप देखोगे कि बहुत सारे रूम खाली हुए। आपके मदनगंज से नैनीचंद जी ने उनको अब आयु रूम बना दिया 5 रूम को, जहां 5 रूम के अंदर पहले माल खाना पड़ा हुआ था। मेहनत ये सुबह से शाम तक पीछे पड़े रहते थे। आबकारी वाले अधिकारियों से मिलना हो, जाके जुडिशरी वालों से मिलना हो। और पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने एनडीपीएस और आबकारी का राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा डिस्पोजल किया। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इनको, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उसकी शाबाशी मैंने ली। जब प्रेजेंटेशन दिया गया तो मैंने कहा सर मैंने ये करवा दिया, ये करवा दिया, ये देखो सर इतना 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 ये हुआ है। लेकिन जो असली पर्दे के पीछे थे वो तेजाराम जी थे, और आप एसएचओ लोग थे, आपके मालखाना इंचार्ज थे, जो कोर्ट में जाकर के कागज लाकर के उनका डिस्पोजल करवा रहे थे। अब ये डीएसपी को तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ इतनी वीआईपी विजिट्स होती है कि मैं अभी इनसे जनवरी के महीने निकलवाया। मैंने कहा यार आप तो मुझे बताओ जनवरी के अंदर हमने कितने लोग हैं जिनको सिक्योरिटी दी, चाहे वो अजमेर से सीधा जोधपुर उदयपुर की तरफ क्रॉस हुए हों, या हमारे अजमेर शहर या पुष्कर के अंदर आए हों, या और विजिट, लगभग 180 के आसपास। अब उनके ऑर्डर निकालना पर डे आपको 6-7 का एवरेज बैठता है। आपके साल के अंदर मिनी उर्स और उर्स, होली और पुष्कर, 4 बड़े त्योहार हो जाते हैं, जिनके लिए अलग से डिप्लॉयमेंट, उनके जाब्ते की रुकने की व्यवस्थाएं करना। लेकिन कभी भी यहाँ ऑफिस स्टाफ ने ये नहीं कि सब हम परेशान हो गए हैं, इवन रात को 2-2, 3-3 बजे तक। और मुझे याद है जब पीएम साहब की विजिट थी मई के अंदर, तो उनकी विजिट किशनगढ़ एयरपोर्ट, पुष्कर, गाइड हेलीपैड और गाइड विश्राम स्थली पे सब 4-4 जगह पे बाहर से जाब्ता आया हुआ उनके रुकवाने की व्यवस्था भी करनी और उनका नामजद ऑर्डर भी निकालना। तो ये जो टीम थी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, और जो मौसम था जिसके अंदर काम करना उस समय बड़ा टफ था, डीएफएमडी लगवाना, एचएचएमडी का यूज करना,
पानी भर गया तो उसको हाथों हाथ रात के अंदर उसको चेंज कर देना, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी टीम मिली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे वाली टीम भी मेरे को ऐसी मिले। ऐसी आप लोग मुझे शायद दुआएं दे रहे होंगे कि जिस भावना के साथ में आप पुलिस में आए हैं, हम सब उसी जगह से आए हैं, किसान परिवार से हैं, गांवों से आए हैं। आप जब भी आपके पास में कोई परिवादी आता है और है, आप हमेशा ये सोच लीजिए कि आज से 30 साल पहले आप अगर उस जगह पे थे तो आप क्या सोच रहे थे। उसको सोचते हुए आप अगर काम करोगे तो बिल्कुल आपको आम आदमी की दुआएं हैं वो मिलेगी। अभी जैसे एडिसन साहब कह रहे थे छुट्टियों के लिए, छुट्टियां, मैं हमेशा ये मानता हूं कि छुट्टी जो है वो कभी भी कोई भी एसपी हो, एडिशन एसपी हो या चाहे डिप्टी हो, उनके एसएचओ या आरआई हो, छुट्टियां सबका राइट है। और सरकार ने जब उसको 25 या 15 छुट्टी दी है तो वो उसकी मर्जी है कि कब यूज करे। कोई भी जिस दिन बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी अजमेर पुलिस के लिए, कोई भी छुट्टी लेने के लिए नहीं आएगा। और मैं मेरे खाते की मैंने किसी को भी छुट्टी नहीं दी। मेरे तो खुद की भी 7-8 बची हुई थी, फिर भी मैंने दूसरे के खाते में ट्रांसफर नहीं की वो छुट्टियां। सबने अपनी अपनी छुट्टियां ली है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ अगर मैं मेरे आईजी साहिबान से छुट्टी मांगू, अगर मुझे मना कर दिया जाए तो मुझे जैसा फील होगा मेरे नीचे वालों को भी वही फील होगा, और जो मैं उनके बारे में सोचूंगा वही बाहर निकल के ये मेरे बारे में सोचेंगे। तो आप भी एसएचओ भी यही ध्यान रखना कि आप जो आपके एसपी के बारे में सोचते हो ना, जब छुट्टियां नहीं मिलती है तो आपका जवान भी वही सोच रहा होता है। और 1 या 2 बंदे की वजह से कभी भी आपका काम नहीं अटकता। ये टीम का काम होता है, और टीम के रूप में अगर काम करेंगे तो 2 कम भी होते हैं तो भी काम चल जाएगा। और अगर टीम नहीं है तो आप चाहे कहीं पे 50 आदमी खड़े कर दो, वो फिजिकली वहां पे हैं लेकिन मेंटली वो वहां पे नहीं है, और जब तक वो मानसिक रूप से वहां नहीं है तो वो काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप सब लोगों ने जो पिछले 1.5 साल के दौरान जितनी भी बड़ी बड़ी डीएसटी की तरफ से कार्रवाई हुई हो, चाहे आदर्श नगर में चोरी गैंग वाली थी, जो लग्जरी कारें इन्होंने बरामद की, एनडीपीएस का हो, चाहे मंगलियावास में 50 किलो अफीम हो, 41 क्विंटल डोडा हो, अलवर गेट का जो कुंदन नगर के अंदर जो कार्रवाई की गई, और बहुत सारे ऐसे थे जैसे आपका जिन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किया और उसको हैदराबाद से ढूंढ के लाना। और इसमें सबने एक दूसरे का सपोर्ट किया, और इसी वजह से हम बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर से बचे रहे, और अजमेर पुलिस है वो स्मूथली अपना काम करती रही। आप सब लोगों ने जो 1.5 साल के दौरान मान सम्मान, प्यार, मोहब्बत दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जो भी आपका पारिवारिक या प्रोफेशनली आपके कोई भी काम हो, आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार कि आपकी तरफ से भी इनपुट आते थे, उस वजह से हमें कई बार बहुत बड़ी विकट समस्या होने से पहले पता लग जाता था, और उस वजह से उस संकट से अजमेर पुलिस बच गई। उनके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। जब भी कभी अभी पाली पधारें या जहाँ पे भी मैं रहूँ, आप पधारें, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।
जाओ मैं चालू करूँगा। सही है। अरे ये एसपी ऑफिस में जो गणेश जी का मंदिर है और यहाँ पर जो पुजारी हैं वो यहाँ सेवाएं देते हैं और निश्चित तौर पर सभी पुलिसकर्मी जब सुबह ड्यूटी पर आते हैं तो इस मंदिर में ढोक जरूर लगाते हैं और आखिरी बार एसपी साहब को यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर कराई जा रही है। बोल दिया सर, बोल दिया। अरे सर ले इधर ले इधर ले इधर।